देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर केवीएल रूल को जो बहुत अच्छा से अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो केवीएल रूल अप्लाई कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ऐसे जो प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए कि बैटरी दिया, फिर कैपेसिटर दिया, फिर बैटरी दिया, फिर कैपेसिटर दिया, बैटरी दिया, इस टाइप से सवाल जो दिया रहता है उसको लोग कैसे इजी वे में सॉल्व करते हैं उसको समझिएगा, ठीक है। मतलब केस 1 तो पहला क्वेश्चन टाइप 1 बता दिए, क्वेश्चन टाइप 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैसे होता है, आपको अप्लाई करना सिखाया ना यहाँ पर केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। इस पॉइंट को m मान लीजिए, इस पॉइंट को n है, तो यहाँ पर पहुंचना है, तो यहाँ पर पोटेंशियल Vm और यहाँ पर पोटेंशियल Vm, ठीक ओके। अब यहाँ पर कैपेसिटर दिया हुआ है, यहाँ पर बैटरी दिया हुआ है। आपको 10 बार सिखा चुके हैं कम से कम कि आप खाली वही देखिए कि आपको मिलता कौन है रास्ते में, जो मिला उसी को उठा करके लिख लेना है। और रिजल्ट हम लोग क्या लेकर के आए थे, तो रिजल्ट लेकर के आए थे कि Q इक्वल टू यहाँ पर C Vm माइनस Vn और यहाँ पर बैटरी का साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग यूज कर रहे थे, यही तो किए थे ना। तो देखिए अगर जिस लड़के को नहीं आता है एक बार और सीख लीजिए। इसको Vm बोले, यहाँ पर मिला माइनस Q तो माइनस साइन लगा के Q बाई C, ठीक है। उसके बाद बैटरी कैसा दिख रहा है, यहाँ पर कौन मिला पॉजिटिव, यहाँ पर अपने मन से मान लीजिए यहाँ पर 6 वोल्ट लगा दिए। पहुंचना कहाँ था, n के पास पहुंचना था कभी Vm माइनस Vn और यहाँ पर ये 6 रहने दीजिए, ये उधर गया तो Q बाई C हो गया। तो Q निकालने पूछा आपको, तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसको मान लीजिए कि दिस इज द, मान लीजिए यहाँ पर Q1 बोल रहे हैं, ठीक है। Q1 लगा के पूछ सकता है और यहाँ पर Q, तो क्वेश्चन में इस तरह से वहां पर आपको दिया रहेगा, तो आप अभी यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट सीखिए। तो Q इक्वल टू C Vm माइनस Vn प्लस 6 हो गया, यहाँ पर समझ रहे हैं। इसका मतलब एक बार छोटा डंटी एक बार बड़ा डंटी, क्लियर है। मतलब इतना ही दिमाग रखिए ना, गाँव देहात की भाषा समझिए ना, छोटा डंटी बड़का डंटी, क्लियर है। बड़का जो भेटाएगा, जो डंटी आपको भेटाता है वही साइन लिख दीजिए। और कैपेसिटर पे चार्ज को डिसाइड करना तो सिखा ही दिए आपको, इसका मतलब प्लस नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि फेसिंग चार्जेस क्या थे, वही ना कैपेसिटर होने के मेरे लिए जिम्मेदारी रखा था। तो हम लोग ये तो सीखना सीख ही चुके हैं, लेकिन बस डंटी दिमाग में आ गया ना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा हल्के से। दूसरा केस ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Vm है, यहाँ पर Vm है, ठीक है। वो कहानी वही चल रही है, पैरामीटर्स वही लेके रखे हुए हम, और हम बस इतना किए क्या, यहाँ पर अब बड़ा डंटी डाल दिए जगह पे, यहाँ पर छोटा डंटी डाल दिए। पहुंचे कहाँ पर जी, छोटा डंटी के पास पहुंच गए, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच गए, साइंस की भाषा में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से Vm यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर माइनस, यहाँ पर Q बाई C, और यहाँ पर टर्मिनल कौन सा आया है बताइए, तो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव लगा करके क्या मिला रिजल्ट हमको, Q C Vm माइनस, और यहाँ पर बैटरी वाला कंडीशन लगा देंगे। आइए इन दो केसेस को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताए हैं चार्ज का फ्लो, यहाँ पर पॉजिटिव 10 वोल्ट लगा रखे हैं, आगे चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ कोई कैपेसिटर है नहीं, तो इधर कुछ कहानी इधर से फ्लो नहीं होने वाली है, ठीक है ना, जो भी होगा इधर ही होगा। तो हम लोग दिमाग रखिएगा, पक्का ध्यान, T पॉइंट जैसे ही खोज लिए ना, T पॉइंट खोज लिए, तो यहाँ अगर कैपेसिटर लगा रहता तो कुछ इधर वाला डिस्ट्रीब्यूशन को देखते, ठीक है, तो बात कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर कोई कैपेसिटर लगा ही नहीं है, तो इधर का चार्ज का फ्लो तो दिखाएंगे नहीं, जो कहानी है इधर की। और ये कहानी सिर्फ इस वजह से हो पाई क्योंकि यहाँ बैटरी लगा रखा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बना, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ से ये ऐसे गए, तो यहाँ पर चार्ज Q, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर, इसको Q1 बोले, इसको क्या बोले Q2। T पॉइंट मिल गया है, T पॉइंट मिल गया, इसको मान लिया Vm, इसको हम लोग X कंसीडर कर लिए, और ये हाई पोटेंशियल के रूप में देखा जाएगा। तो वायर से होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल हमको मिला। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल x लिख करके दे देगा, अब बोलेगा कि पोटेंशियल कितना है, अब देखो गड़बड़, आराम से 10 वोल्ट लिखा है, तो आराम से 10 वोल्ट में यहाँ पर करेंगे, वायर बदला नहीं है तो वही करेंगे। अब यहाँ से मिला क्या, डिवाइस मिला, पोटेंशियल का ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पर सिखा चुके हैं पहले से। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, ठीक है ना, तो यहाँ पर तरीका सिखाए हैं। अब यहाँ पर क्या अंतिम में खाली ऐसे क्वेश्चन को करने समय ना खाली सिर्फ यही देखिए, वो ट्रिक सिखा चुके हैं आपको। अंतिम में पहुंचते किस टर्मिनल पर हो, पहुंचे हम किस टर्मिनल पर पहुंचे, पॉजिटिव पे, तो C Vm माइनस Vn प्लस 3, ठीक है ओके। आगे यहाँ पढ़िए, यहाँ भी वही कहानी है, तो पहुंचे किस पे, नेगेटिव वाले पे, तो इसको क्या लगाओगे, नेगेटिव के साथ लिख दोगे, नेगेटिव के साथ लिख दिया यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट वाला पे लिख दोगे, हाँ यहाँ पर नेगेटिव के साथ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर समझना होगा कि देखिए कैसे कैसे, और आपको याद रखना है यहाँ से पोटेंशियल का ड्रॉप दिखाई दे रहा होगा, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, समझ रहे हैं इसको। तो हमेशा ध्यान रखें इसको लेट क्या करना है, 0 वोल्ट लेकर के ही चलना है, समझ में आ रहा है इसको।
क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए Q1 अगर कंसीडर करने की कहता है तो C Vm कितना 10, Vm कितना 0 और जो बैटरी के साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचे उसको +3 लगा दो और इस तरह से Q1 का वैल्यू निकाल कर ले आओगे। माइक्रो में 10 टू द पावर -6 लगा कर प्रोसेस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें आओगे तो C Vm10 0 और यहाँ पर 3 है कैपेसिटर का वैल्यू 10 टू द पावर -6 लगा कर किए हैं और यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इस जगह पे अगर यहाँ पर पहुंचे तो दिस इज द -6 वोल्ट लगा करके वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर वोल्ट कितना लगा हुआ है 6 वोल्ट का लगा हुआ है, यहाँ पर 6 वोल्ट। क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा Q2 सवाल? तो ये क्वेश्चन दो तरह का जो बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है ना, कभी कभार आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैक में इंपॉर्टेंट पहला टाइप का हो सकता है और हो सकता है कि आपके नीट जेईई में भी इस तरह के सवाल हों। और एक भयंकर टाइप का क्वेश्चन थोड़ा और सिखाते हैं, समझे? ठीक है।